हे, डू यू नो 18th सेंचुरी तक तो ब्रिटेन का नाम ही नहीं था इस दुनिया में। इनफैक्ट जिसे आज हम ब्रिटेन कहते हैं वो अलग अलग छोटे हिस्सों में बटा हुआ था और वहाँ के लोगों की आइडेंटिटी भी अपनी सेपरेट हुआ करती थी। जैसे कि आयरलैंड, आयरिश पीपल हुआ करते थे। स्कॉटिश, स्कॉटलैंड वाले एरिया में रहते थे। इंग्लिश, इंग्लैंड में रहते थे। देन ऐसा क्या हुआ कि ब्रिटेन का फॉर्मेशन देखने को हमें मिला। आखिर ये ब्रिटेन का फॉर्मेशन हुआ कैसे? तो हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो लेसन में हम इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने वाले हैं और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आयरलैंड के साथ भी क्या हुआ था। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डू यू नो, ब्रिटेन का फॉर्मेशन जो है वो एक सडन अपहेवल नहीं रहा है। मतलब कि ये अचानक से नहीं हुआ है, बल्कि बहुत लंबे समय में, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ब्रिटेन का नेशन स्टेट की तरह फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ के जो लोग थे उनकी प्राइमरी आइडेंटिटी अपने अपने एरिया को बिलोंग करती थी। जैसे कि इंग्लैंड के लोग खुद को इंग्लिश, स्कॉटलैंड के लोग खुद को स्कॉटिश और आयरलैंड के लोग खुद को आयरिश कहते थे। और इन सब का अपना कल्चरल और पॉलिटिकल ट्रेडिशंस हुआ करता था। जब इनमें कोई कॉमन आइडेंटिटी थी नहीं तो फिर ये नेशन स्टेट कैसे बना? कहीं ना कहीं आपके दिमाग में इस वक्त ये क्वेश्चन आ रहा होगा, हाउ इट केम टू बी फॉर्म्ड एज अ नेशन स्टेट। क्योंकि हम लोग तो पढ़े हैं कि अगर कोई बेसिक रिक्वायरमेंट है नेशन स्टेट के फॉर्मेशन का तो वो यही है कि उन लोगों के बीच में एक कॉमन आइडेंटिटी होनी चाहिए। बट यहाँ तो कोई कॉमन आइडेंटिटी नहीं है। देन हाउ ब्रिटेन फॉर्म्ड? सो हम लोग देखते हैं ये इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट स्लाइड में। सी स्टूडेंट्स, होता क्या है कि इंग्लिश जो है अचानक से इनके पास पावर और वेल्थ दोनों आने लगता है। मतलब कि अमीर भी होने लगते हैं और ताकतवर भी होने लगते हैं। जैसे जैसे ये अमीर और ताकतवर होने लगते हैं तो ये अपना इन्फ्लुएंस जो है आसपास के एरियाज में दिखाने लगते हैं। जैसे कि स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स, इन सब पे जाके ये लोग अटैक करते हैं और इनको अपनी कॉलोनी बना लेते हैं। ब्रिटेन का फॉर्मेशन जो होता है वो 1688 में होता है, जब इंग्लिश पार्लियामेंट क्या करता है, राजा के सारे पास को अपने कंट्रोल में ले लेता है और आसपास के पूरे एरिया को एक्वायर करता है। भाई कैसे एक्वायर करता है? तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्कॉटलैंड से। एक्ट ऑफ यूनियन साइन होता है 1707 में और इस एक्ट ऑफ यूनियन के तहत इंग्लैंड स्कॉटलैंड के साथ एक अग्रीमेंट में आता है, जिसके तहत कहा जाता है कि स्कॉटलैंड को कि आओ तुम मेरे साथ मिलके रहो, तुम्हारी तरक्की मैं करवाऊंगा, अगर साथ में रहेंगे तो हम लोग तरक्की करेंगे। इस बात का झांसा लेकर के ये एक्ट साइन कर लेते हैं और यहीं से फॉर्मेशन होता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का। बट ये हम इंडियंस को बहुत अच्छे से पता है इंग्लिश अपने प्रोमिसेस के साथ कितना अग्री करते हैं, अबाइड करते हैं। तो यहाँ पर पे भी यही हुआ। भले स्कॉटलैंड इनके साथ आ गए बाय साइनिंग द एक्ट ऑफ यूनियन, बट स्कॉटलैंड की ज़िंदगी जो है वो बदतर हो गई। कैसे? तो होने ये लगा कि स्कॉटलैंड पे इंग्लिश जो है पीपल थे वो अपना इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा इम्पोज करने लगे। इनफैक्ट जो ब्रिटिश पार्लियामेंट बना उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स जो थे इंग्लिश के वो ज़्यादा थे। इनफैक्ट स्कॉटलैंड वालों को तो अपना कोई व्यू पॉइंट भी रखने को नहीं दिया जाता था। देखा तो ये जाने लगा कि स्कॉटलैंड के जो कल्चर और जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है उसको पूरी तरीके से दबाया जा रहा है। और कैथोलिक्स जो कि स्कॉटिश हाईलैंडर्स थे, मतलब कि हाईलैंड रीजन में रहते थे स्कॉटलैंड के, इन लोगों को तो बहुत ज़्यादा दबाया जा रहा है। यहाँ पे भी देखोगे तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट का ही प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था। इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आना शुरू हो गया था। कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों आना शुरू हो गया था? तो ब्रिटिश जो है वो प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट कर रहे थे और कैथोलिक्स को वहाँ पे दबाया जाने लगा था। जब जब वो चाहते कि नहीं हमें स्कॉटलैंड से अलग होना है, हमें ब्रिटेन से अलग होना है, हम पहले ज़्यादा खुश थे, तुरंत उनको रिप्रेस कर दिया जाता था। जैसे इंडिया में करे थे लाठी चार्ज करके, एग्जैक्टली लाइक दैट ओनली। इनफैक्ट स्कॉटिश पीपल पे इतनी ज़्यादा अत्याचार की गई कि उनको उनका खुद का भाषा बोलने से मना कर दिया गया। उनके भाषा था गैलिक लैंग्वेज, उस पर बैन लगा दिया गया। स्कॉटिश अपना नेशनल ड्रेस जो कि यूके के फॉर्मेशन से पहले पहनते थे उनको हटा दिया गया। साथ ही साथ बहुत सारे स्कॉटिश को तो उनके घरों से भी निकाल दिया गया ताकि वहाँ पर पे आकर के इंग्लिश पीपल बस सके।
सो दिस वाज द केस। इसीलिए कह रहे हैं कि भले ही स्कॉटलैंड जो है वो ब्रिटेन का पार्ट बन गया हो और इंग्लिश अपने साथ मिला लिया हो, बट दे वर नॉट हैप्पी। ओके, सेम ऐसा ही कुछ हुआ आपके आयरलैंड के साथ भी। आयरलैंड में भी जो पूरा रीजन था, वहाँ का जो पॉपुलेशन था वो 2 ग्रुप में बटा हुआ था, जैसा कि स्कॉटलैंड में भी हुआ, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स। अब इंग्लिश पीपल यहाँ भी वही करने लगे, प्रोटेस्टेंट का मदद करने लगे कि चलो तुम अपना इन्फ्लुएंस जमाओ कैथोलिक्स पे, जबकि कैथोलिक्स मेजॉरिटी में थे। उसके बावजूद इंग्लिश का सपोर्ट मिला प्रोटेस्टेंट को, जिसके कारण वो कैथोलिक्स को दबाते चले गए। ऐसा नहीं है कि कैथोलिक्स शांत बैठे, इनफैक्ट वो आगे आए, आवाज़ उठाए, वो लोग रिवोल्ट किए, जैसे कि वोल्फ टोन और उनके जो आयरिश मैन थे, ये लोग मिल करके रिवोल्ट किए, बट ये रिवोल्ट में ये लोग फेल हो गए। एंड फाइनली 1801 में आयरलैंड को ज़बरदस्ती यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा बना दिया गया, और इस तरीके से जो आज हम ब्रिटेन नेशन देखते हैं वो डेवलप हुआ। बट येस, भले ही नेशन स्टेट बना हो, पर यहाँ पर पे इंग्लिश कल्चर का ही डोमिनेंस देखने को मिला। अब ना आयरलैंड के लोग, ना स्कॉटलैंड के लोग, ना वेल्स के लोग, ये कोई भी अपना कल्चर वहाँ नहीं दिखा पाते थे। एक नया लैंड तो एक नए रिचुअल्स, एक नया फ्लैग, एक नया सिंबल, सारी चीज़ें इन्हें इंग्लिश के अकॉर्डिंग ही फॉलो करनी पड़ती थी। जैसे कि जो नया ब्रिटेन नेशन बना, उनका नया जो नेशनल फ्लैग था वो था यूनियन जैक, उनका नेशनल एंथम था गॉड सेव आवर नोबल किंग, और लैंग्वेज क्या बन गया ब्रिटेन का? इंग्लिश। सो दिस वाज द केस विथ आयरलैंड टू, और इस तरीके से आपका ब्रिटेन का फॉर्मेशन हुआ। तो अब आप समझ गए हैं यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का फॉर्मेशन जो है वो एक छोटा सा काम नहीं था, बल्कि एक बहुत लंबा प्रोसेस था, जिसमें इंग्लिश, जो कि सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो गए थे पावर और वेल्थ के टर्म्स में, वो दूसरे एरियाज़ को अपने आइलैंड में ही कंट्रोल करने लगे। एंड देखते देखते वो स्कॉटलैंड को लिए एक्ट ऑफ यूनियन के तहत, एंड उसके बाद आयरलैंड और वेल्स को भी अपने कंट्रोल में ले लिए। वेल्स को लेने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, इसलिए वेल्स की स्टोरी हम नहीं देखते हैं, जबकि इन दोनों एरियाज़ में आपके आयरलैंड और स्कॉटलैंड में रिप्रेशन बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा था पब्लिक को, ठीक है। और इस तरीके से उनको अपनी आइडेंटिटी खो करके एक नई आइडेंटिटी गेन करनी पड़ी, और इस तरीके से वर्ल्ड के मैप में आया ब्रिटेन। सो दैट वाज अबाउट द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। होपफुली आपको ये चीज़ क्लियर हो गया है। हाउएवर, अगर कहीं कोई डाउट है या कुछ समझ नहीं आ रहा है तो उसे आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो। आई विल बी रिप्लाइंग यू एज सुन एज पॉसिबल। एंड वन मोर थिंग, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और हमारे हर अपडेट के साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन तो दबाना ही पड़ेगा, तभी तो हमारे हर नए वीडियोस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।